मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है और सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी भी लगी है। तो जम्मू कश्मीर में कठुआ के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कठुआ के बिलावर गांव में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि जैश के आतंकवादी इलाके में फंसे हुए हैं। दोनों तरफ से कुछ राउंड फायर किए गए। फिलहाल इलाके की घेराबंदी जो है वो कर दी गई है और तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। वहीं कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी के साथ 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मारे गए 2 आतंकवादियों से कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 2 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कुछ इनपुट्स के आधार पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। जिले के आदिगाम गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना, पुलिस और CRPF ने मिलकर इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। साथ ही सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और साथ ही साथ मुठभेड़ में जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अब तक सुरक्षा बलों के हाथ जो है वो बड़ी सफलता लगी है। इससे पहले आपको बता दें, कुलगाम में भी लगातार सेना की तरफ से जारी इस सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को खत्म किया गया और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, राज्य में तीसरे चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी लगी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता लगी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और 5 जवान उन्होंने घायल कर दिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी जो है वो लगातार चल रही है और आतंकियों को निपटाने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त कठुआ में सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, बिल्कुल चंदन, इस वक्त जो है ऑपरेशन तेज है। हालांकि आपको बताऊं कि काफी मुशक्कत का सामना जो है वो सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। दरअसल कठुआ के जिस कोग इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, ये इलाका दरअसल एक जो जंगल का इलाका है। जंगल के बीचों बीच जो गांव रहते हैं, बीच में घर रहते हैं, वहां एक घर में ये आतंकी छुपे होने की खबर के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था। बीती रात हुई फायरिंग और मुठभेड़ के बाद जो है पूरी रात इस पूरे इलाके को और उस घर को होल्ड अप रखा गया ताकि यहाँ से आतंकी भागने की कोशिश ना करें। वहीं आज सुबह, क्योंकि अब इस इलाके में जो है वो काफी मौसम ठंडा है और इसी वजह से वहां कोहरा रहता है। आज सुबह जिस घर में आतंकी छुपे हैं उसके आसपास के इलाके में पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। तो सुरक्षा बल एहतियातन इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई अपना नुकसान जो है इसमें ना हो जाए। क्योंकि पहले ही एक हेड कांस्टेबल जो है उनकी शहादत हुई है। 2 अफसर जो एक डिप्टी SP लेवल के अफसर हैं और एक ASI जो है वो इसमें इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। रात को जब ऑपरेशन चलाया गया था, जब फायरिंग हुई भारी, उसमें 2 जो हैं वो शव दिखाई दिए थे वहां पर जमीन पे गिरे हुए। माना जा रहा है कि ये दोनों शव जो है वो आतंकियों के हैं। कुल जो है वो 3 से 5 आतंकी यहाँ पर होने की जो है वो इनपुट सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। आप देखिए कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, मतदान होना है, और उससे ठीक पहले जब आतंकी इस इलाके में पहुंचे हैं, क्योंकि जिस जगह ऑपरेशन चल रहा है उसके आसपास रिहायशी इलाका भी है,
वहां पोलिंग स्टेशन भी होगा, तो यकीनन इनकी मंशा जो है कहीं ना कहीं चुनावों में खलल डालने की हो सकती है। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है और इन आतंकियों की घेराबंदी कर इस ऑपरेशन को शुरू किया है। ये जो तमाम आतंकी हैं ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं अजय जांडियाल, ये जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं और सरहद पार से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ये आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे थे और लगातार इन आतंकियों के पीछे सुरक्षा बलों की टीम जो है वो चल रही थी और इनको जो है वो तो इनकी तलाश जारी थी। दरअसल पिछले कुछ समय में लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि ये जो इलाके पड़ते हैं, बनी का हो या खवास का या ये जो बिलावर के ऊपरी इलाके हैं, वहीं बसंतगढ़ के आसपास के इलाके, जो उधमपुर से सटा हुआ जंगल है, या इस बड़े जंगल के इलाके में आतंकी जो है वो लगातार डेरा डाले हुए थे और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं चुनावों में खलल डालने की थी। मगर सुरक्षा बल लगातार इनको ट्रेस कर रहे थे, क्योंकि जो इनपुट था उनके उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के ये जो आतंकियों के ग्रुप हैं, लगभग 2 से 3 ग्रुप जो है इस इलाके में सक्रिय थे और इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिसके जरिए इनको ट्रेस कर पाना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो चाइनीज मेड ऐसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट थे जो ट्रेस करना जिनको मुश्किल हो रहा था। वहीं इन आतंकियों के पास M4 कार्बाइन राइफल्स के साथ साथ जो है AK सीरीज की राइफल और तमाम असला और बारूद जो है वो मौजूद है, जिसके जरिए बिल्कुल कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, सेना के 4 जवान और कुलगाम के ASP इसमें घायल हुए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। अजय जांडियाल, कुलगाम में चल रहे सर्च ऑपरेशन की स्थिति क्या है, क्या कुछ वहां से जानकारी सामने आ पाई है अब तक? देखिए, कुलगाम में भी जो मुठभेड़ चल रही है वो लगातार उस ऑपरेशन को भी जारी रखा गया है। बीती रात ये इनपुट आया था कि वहां पर 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं, मगर क्योंकि पूरा वो भी एक जंगल का इलाका है। दरअसल आपको बता दूं कि रामबन के साथ जो इलाका पड़ता है, जम्मू के जो बॉर्डर है किश्तवाड़ रामबन डोडा का, वहां से दूसरी तरफ जो है आतंकी जो है वो पार करके दूसरी तरफ जाने के प्रयास करते हैं और यही इनपुट मिला था कि आतंकी इस इलाके से वहां पहुंचे हुए हैं। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी यहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी, तो उन आतंकियों के पीछे जो है सुरक्षा बल लगातार थे और जैसे ही कल ये इनपुट मिला था कि ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे हैं, तभी वहां पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया और उसी में 2 आतंकी जो है उनके मारे जाने की खबर मिली है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इन ऑपरेशंस के जरिए इन आतंकियों के सफाई में जुटे हुए हैं और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंक मुक्त बनाने का जो सरकार का प्लान है या सुरक्षा बलों की प्लानिंग है, उसमें जो है वो कवायद तेज हुई है। इस मुठभेड़ में जो कुलगाम में चल रही है उसमें अभी तक 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान हैं जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। मगर ऑपरेशन अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि तमाम इलाके में छुपे आतंकियों का सफाया हो सके। और आपने देखा भी किस तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और इसके साथ ही साथ जो तमाम सेना के जवान घायल हुए हैं उनकी इस वक्त क्या स्थिति है, उन्हें इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया है, और जानकारी ये भी दीजिए कि जो तमाम आतंकियों को ढेर किया गया उनके पास से किस तरीके के हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। अजय जांडियाल, देखिए, कुलगाम में जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें 2 आतंकी मारे जाने की खबर आई है, वहां छुपे आतंकियों से असला और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। AK सीरीज की राइफल्स बरामद होने की जो है वो जानकारी मिली है। हालांकि इसमें औपचारिक कभी पुलिस की तरफ से या सेना की तरफ से जो है वो साझा डिटेल जो है वो की जाएगी। वहीं दूसरा ऑपरेशन अभी जारी है, जब तक कि वहां से शव बरामद नहीं हो जाते या वहां से वेपन बरामद नहीं हो जाते, तब तक ये कहना कि किस तरह के ऑपरेशन, किस तरह के हथियार ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल होगा। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो रहती है वो सुरक्षा बलों की यही कि यहाँ छुपे आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया हो सके। और खासतौर पे आप देखें तो सिर्फ आपके पास एक ही दिन रहता है कल का, जिसके बाद चुनाव होने हैं, मतदान होना है। ऐसे में कठुआ में छुपे आतंकियों को पहले मार गिराना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जो सेना के जवानों की कैजुअलिटीज है उसको लेकर क्या कुछ इस वक्त स्थिति है और कहाँ पे इन सभी को रेफर किया गया है? देखिए, ये जो सेना के जवान कुलगाम में जो जख्मी हुए थे उन्हें जो है तुरंत वहां से बेस्ट हॉस्पिटल जो सेना का है वहां पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वही अगर बात की जाए तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI और सब जो डिप्टी SP कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जख्मी हुए हैं कोग में इनकाउंटर में, उन्हें भी वहां से जो कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और उसके मुताबिक ही
जैसी ही आगे जरूरत होगी उस तरह के अस्पतालों में वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है कुल कठुआ का, उसमें अब दिन की रोशनी में सबसे पहली प्राथमिकता जो है उस इलाके को सर्च करने की होगी कि कहीं आतंकी जो घर में अंदर थे और वो वहां से भागे ना हो, या फिर अगर मारे गए हैं तो उनके शवों को बरामद करना और उनके हथियारों को जो है वो बरामद करना सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये पूरा इलाका जो है ये पहाड़ का इलाका है, जंगल का इलाका है। जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था जिस घर में ये आतंकी छुपे हुए थे। ये हालांकि जांच का विषय है कि इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार ये कहां से इस घर में पहुंचे, ये घर के लोग थे, घर के जो मालिक है उसके साथ इनका क्या संपर्क था, कैसे वो वहां पहुंचे। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है इस ऑपरेशन में आतंकियों को जो मौजूद हैं, छुपे हैं वहां, उनको मार गिराने की है। बिल्कुल, और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, जहां महबूबा मुफ्ती ने नसरल्ला की मौत पर दुख जताया है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर महबूबा